नमस्कार मित्रों, ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है आपका। आज हम लोग पाइथन की क्लास में जो इफ स्टेटमेंट देख रहे थे उससे आगे बढ़ेंगे। आप पिछली क्लास में इफ और इल्स के बारे में देखे थे। आज की डेट में हम जो है नेस्टेड इफ इल्स को देखेंगे। नेस्टेड इफ इल्स, ठीक है, नेस्टेड इफ इल्स, ठीक है। नेस्टेड इफ इल्स की चर्चा करेंगे, यानी इफ इल्स का जाल नेस्टेड करना, ठीक है। इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, नेस्टेड का मतलब होता है कि इफ और इल्स का एक जाल बनाया जाए, यानी इफ के अंदर इफ और फिर उसमें इल्स, या फिर इल्स के अंदर इफ और वहां पर इल्स, ठीक है। इस तरह से, यानी कि कई कंडीशन अगर चेक करनी हो, कंडीशन के अंदर कंडीशन हो, तो उस स्थिति में हम लोग नेस्टेड इफ इल्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। In nested if else statement and entire if else construct in written within either the body of the if statement or the body of an else statement। यानी if statement के भी अंदर हम लिख सकते हैं, नेस्टिंग कर सकते हैं, और else statement के भी अंदर नेस्टिंग कर सकते हैं if और else की। सिंटेक्स अगर हम इसका लिखें, सिंटेक्स तो आपका होता है दो तरह से हम लिखेंगे, दोनों तरह से आप लिख लीजिएगा। जैसे सिंटेक्स 1 की अगर हम बात करें इधर, तो आपका होता है इफ कंडीशन 1, ठीक है, कोलोन हम लगा देंगे। उसके बाद फिर एक इफ लगाएंगे इसके नीचे, कंडीशन 2, फिर कोलोन आप लगा दीजिएगा, और थोड़ा सा स्पेस दे करके, यानी यहाँ पर 4 स्पेस है, फिर 4 स्पेस और लगाइए, और आप दे दिए स्टेटमेंट 1, ठीक है, स्टेटमेंट 1। और फिर उसके बाद इफ, अंदर वाले इफ का एल्स अब चलेगा, ठीक है, अंदर वाले इफ का एल्स अब चलेगा, कोलोन लगाना ना भूलिएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका यहां जब आएंगे एल्स पार्ट में, तो यहां पर जो है आप इसका स्टेटमेंट आप लिख दीजिए, ठीक है, यानी स्टेटमेंट 2 यहां पर हो जाएगा, ठीक है। अब बचता क्या है, इस इफ का इल्स ये हो गया, तो इसका भी इल्स होगा, ठीक है। उसका इल्स जो है हम इसी की सीध में यहां पर लिखेंगे, ठीक है, और यहां पर भी आपका कोलोन लगेगा, याद रखिएगा। इसके बाद इसका जो है स्टेटमेंट, अब थोड़ा सा स्पेस, यानी 4 पॉइंट का स्पेस दे करके स्टेटमेंट 3 आपका यहां पर हो जाएगा। इसके बाद आउट ऑफ इफ हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आप समझ लीजिए कैसे काम होगा। तो यह कंडीशन अप्लाई होगी इन दोनों पर, ठीक है, इन दोनों पर। इफ कंडीशन, यानी इफ इस इफ के अंदर ये इफ है और ये इल्स है, यानी नेस्टिंग हो गई, और इस कंडीशन का अप्लाई होना है इस पर, और इसका अप्लाई होना है इस पर। अगर कंडीशन ये ट्रू होती है तो आपका यहां आएगा अंदर, और इफ को चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होती है तो ये आपका एग्जीक्यूट किया जाएगा, अन्यथा फॉल्स होने पर ये एग्जीक्यूशन होगा। अगर यही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहां पर आएगा ही नहीं, ये सीधे निकल करके चलाएगा इल्स पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये आपका एग्जीक्यूशन होगा। दूसरे तरीके का जो, अगर आप सिंटेक्स और लिखना चाहते हैं, इसमें नेस्टिंग और करना चाहते हैं, तो यहां पर आप और करके हम लिख दे रहे हैं। दूसरा आप पहले आएगा इफ कंडीशन, ठीक है, इफ कंडीशन, कोलोन लगाना ना भूलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एक इफ कंडीशन, स्पेस के बाद इफ कंडीशन, यानी इंडेंटेशन देना अनिवार्य है, ठीक है। फिर यहां पर कोलोन लगाइए, स्टेटमेंट 1, स्पेस के बाद इंडेंटेशन के बाद स्टेटमेंट 1, ठीक है, स्टेटमेंट 1 हो गया। अब इसी के सीध में जो हम एल्स लिख सकते हैं, यानी इसी के सीध में आपका इल्स होगा, ठीक है, और फिर कोलोन लगाइए, और फिर वही 4 स्पेस लेकर के यहां से हो जाएगा स्टेटमेंट 1, ठीक है।
ये तो हो गया इस इफ का ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसके नीचे हम इल्स पे आते हैं, सीधे इस इफ का इल्स यहां लिखते हैं, इल्स कोलन लगा देंगे, फिर से हम इसके अंदर भी इफ दे सकते हैं, यानी कि 4 स्पेस के बाद आप इफ लिखिए, कंडीशन यहां पर हो जाएगी कंडीशन 1 2 और ये हो जाएगी 3 इफ का। और इफ इस इफ का भी आपका स्टेटमेंट एक होगा, स्टेटमेंट ये आपका 1 ये 2 कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 3, स्टेटमेंट 3, ठीक है। और इस इफ का एल्स पार्ट आएगा, ठीक है, और स्टेटमेंट 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको समझ लेते हैं कैसे यहां पर वर्किंग हो रही है। यहां पे जो वर्किंग हो रही है इसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ये है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ये है, और इस इल्स का ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आपका ये है, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो कंट्रोल आपका यहां आएगा, इन दोनों का एग्जीक्यूशन होगा। लेकिन यहां भी सबसे पहले ये कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन फॉलो हो रही है तो यह स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट कर लिया जाएगा और बाकी सब छोड़ दिया जाएगा। अगर यहां कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यह कंट्रोल आपका इफ के बाद इल्स पे आएगा और इसका एग्जीक्यूशन कर लिया जाएगा और बाकी छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यह तब होगा जब यह कंडीशन ट्रू हो, सत्य हो। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, फॉलो नहीं हो रही है, तुरंत कंट्रोल आपका यहां आ जाएगा, ये पूरे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को छोड़ देगा। और इस स्थिति में जो है इस कंडीशन को पहले चेक करेगा, अगर कंडीशन फॉलो हो रही है तो स्टेटमेंट ये आपका इवैल्यूएट किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा, अन्यथा इसको छोड़कर फिर इसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। इस तरह से इफ इल्स की नेस्टिंग जो है आपकी काम करती है, यानी इफ इल्स की नेस्टिंग आपकी यहां पर कार्य करेगी। इसको भी जो है हम इसके आधार पर एक प्रोग्राम हम लोग बना सकते हैं, उस प्रोग्राम को हम लोग सीधे आपका पाइथन पर करते हैं, यानी पाई चार्ट पर करते हैं, फिर वहां से हम लोग ट्रेसिंग उसकी कर लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग सीधे पाई चार्ट पे और पाई चार्ट को देखते हैं, उसमें अपने प्रोग्राम को करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो प्रोग्राम आपका होगा ये नहीं है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। पहले आप प्रोग्राम लिख लीजिए, फाइंड आउट द लार्जेस्ट वैल्यू इन बिटवीन 3 नंबर यूजिंग इल्स इफ इल्स नेस्टेड। फाइंड आउट द लार्जेस्ट वैल्यू इन बिटवीन 3 नंबर्स यूजिंग इफ इल्स यूजिंग इफ इल्स नेस्टेड। जो प्रोग्राम पहले आप किए हैं उसी को हम यहां पर आपका इफ इल्स नेस्टेड के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे, हम लोग यहां करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए प्रोग्राम के हिसाब से सबसे पहले हमें 3 वैल्यू चाहिए जिसकी तुलना हमें करनी है। तो इन तीनों को हम इनपुट कर लेते हैं। पहले मान लीजिए ए होता है और ए को हम यहां पर इनपुट कर देते हैं। आपको पता है पाइथन जो है स्ट्रिंग इनपुट लेता है, इसलिए टाइप कास्टिंग हमें लगाना पड़ेगा, INT, और इसके बाद जो है ब्रैकेट लगा दीजिए, क्या जो है इनपुट दे दीजिए INPUT इनपुट, ठीक है, इनपुट दे दीजिए। और इनपुट में आप दे दीजिए किसको, इनपुट द वैल्यू ऑफ ए। ये मैसेज आपके सामने लिख करके आ जाएगा, कहेगा कि ए की वैल्यू आप इनपुट करिए। अब इसके बाद दूसरा नंबर हम लोग ले लेते हैं बी को, और यहां पर भी टाइप कास्टिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। इनपुट फंक्शन लगाना पड़ेगा, इनपुट द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। बी की वैल्यू आपसे इनपुट ये कराएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरी वैल्यू हम ले लेते हैं सी इक्वल INT टाइप कास्टिंग हम कर देंगे, ठीक है, इनपुट फंक्शन दे देंगे,
ठीक है, इनपुट फंक्शन दे देंगे और यहां पर दे देंगे इनपुट द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, तीनों वैल्यू आपके इनपुट कर ली जाएगी। ये एज ए मैसेज प्रिंट आएगा, जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये आपका सिर्फ मैसेज प्रिंट करके आएगा। ये पहचान दिलाएगा कि हमें कौन सी वैल्यू देनी है। ठीक है, अब इसके बाद हम जो है चेक करते हैं। सबसे पहले इफ कंडीशन लगाते हैं और इफ कंडीशन को आप जो है पैरेंथेसिस भी लिख सकते हैं, विदाउट पैरेंथेसिस दोनों में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ हम पैरेंथेसिस लिख देते हैं और ए और बी को हम चेक कर लेते हैं। ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ये आपकी चेकिंग हो जाएगी। और यहाँ पर कोलोन लगाना ना भूलिएगा। ठीक है, इंटर प्रेस करिए, फिर से एक नेस्टिंग कर रहे हैं तो फिर से हमें इफ कंडीशन देनी है। ए और बी की चेकिंग तो हो गई है लेकिन सी से चेकिंग नहीं हुई है। इफ यहां पर हम चेकिंग कर लेते हैं सी से, ए इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, और यहां पर भी आप कोलोन लगा दीजिए। अब ए बी से भी बड़ा हो गया, सी से भी बड़ा हो गया, तो जैसी बात है प्रिंट कर देना चाहिए कि ए इज अ लार्जर नंबर। ठीक है, तो यहां पर जो है प्रिंट हो जाएगा PRINT, प्रिंट क्या, ए इज अ लार्जर नंबर, ए इज अ लार्जर नंबर। ठीक है, और ए को अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहां पर जो है डबल कोट्स के बाहर निकलिए, कामा लगाइए और ए आप लिख दीजिए। ए की वैल्यू भी यहां पर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आ जाते हैं इस अंदर वाले इफ के इल्स पार्ट पे। ठीक है, यहां पर इल्स, ठीक है, इल्स के साथ भी हमें कोलोन लगाना पड़ेगा। ठीक है, इल्स के साथ, इल्स आई नहीं है ई है। ठीक है, ये आपका ई है इल्स, इल्स के साथ हमें कोलोन लगाना पड़ेगा और फिर इंटर प्रेस करके हम प्रिंटिंग क्या कर देंगे, जब ए बी से बड़ा है और ए सी से छोटा है तो सी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सी बड़ा हो जाएगा, प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, PRINT, प्रिंट क्या चीज, C is a larger number। ठीक है, C is a larger number, इसकी वैल्यू प्रिंट करना है तो बाहर निकल कामा लगाइए और C भी आप दे दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब जो है हम इस इफ के इल्स की तरफ जाएंगे, यानी इस इफ के इल्स की तरफ जाने के लिए हमें बाहर इधर आना पड़ेगा, आउटर में इस इफ का इल्स हम लिखेंगे। ठीक है, तो इल्स हो जाएगा, इल्स आपने लिख दिया, कोलोन लगा दिया साथ में। ठीक है, कोलोन लगाने के बाद अब उसके अंदर हमें इफ कंडीशन चेक करनी है, क्या बी ए से बड़ा है कि नहीं। ए और सी का कंपैरिजन तो हो गया यहाँ पर। अब मान लीजिए ए बी से बड़ा था, ये हो रहा था, मान लीजिए बड़ा नहीं है। अब जो है ए को जो है हम कह रहे हैं बी से छोटा है, यानी इफ आपका होगा क्या, A is लेस देन B, A is लेस देन B। अगर A B से छोटा है तो, A B से छोटा है तो क्या करे भाई, अगर A B से छोटा है तो उस स्थिति में जो है प्रिंट कर, एक और चेकिंग करे। यहां पर अब एक चेकिंग और करेगा, किसकी, कि क्या B C से बड़ा है कि नहीं। B से तो छोटा हो गया, यानी कि B जो है A से बड़ा हो गया, अब C से ये चेक कर ले, यानी इफ कंडीशन फिर लगाएंगे। इफ आपका लगेगा और यहां पर अब की चेकिंग होगी B की, B इज ग्रेटर देन C। ठीक है, कोलोन आप यहां पर लगा दीजिए। तो अब प्रिंटिंग जो है क्या कर दे कि B जो है लार्जर नंबर है, PRINT, प्रिंट क्या, B is a larger number, B is a larger number। ठीक है, B लार्जर नंबर है, नंबर को प्रिंट कराना है तो आप इसमें जो है कॉमा, डबल इन्वर्ट कामा के बाद एक कामा लगा करके B दे दीजिए। अन्यथा अगर ऐसा नहीं है तो क्या है, एल्स पार्ट पे आ जाइए, इसके
ELSC कोलोन लगाइए, अब प्रिंट कर दीजिए कि C बड़ा है, B नहीं है तो C बड़ा है, जायज सी बात है, यहाँ पे C बड़ा हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट C is a larger number, C is a larger number। ठीक है, C is a larger number। ठीक है, डबल क्वोट्स तो था ही यहाँ पे। अच्छा, आगे डबल क्वोट्स नहीं लगा है इसलिए यहाँ पर जो है दिक्कत आ रही है, तो आगे जो है आप यहाँ पे डबल क्वोट्स लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ आपका डबल क्वोट्स लगा दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कामा दे करके आप जो है यहाँ पर कामा और C को प्रिंट कर दीजिए। ये प्रोग्राम आपका पूरा फाइनल हो गया। अब इसको जो है हम रन कराते हैं और रिजल्ट अपने आप देख लेते हैं। ठीक है, रन हमने करा लिया। यहां पर एक एरर आ रहा, इफ A इज ग्रेटर देन B, A इज ग्रेटर देन B, ये कोलोन नहीं लगा है। ठीक है, कोलोन नहीं लगा है इसलिए यहां पर एरर रहा, ध्यान दीजिएगा कोलोन का। अब यहां पर कोई एरर नहीं आ रहा है और आप जो है थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखा दे रहे हैं। वैल्यू अब हमें ABCD की देनी है, ABC की। A को हमने मान लिए दे दिया 15, तो कह रहा B बताइए कितना है, मान लीजिए हमने दे दिया 6। कह रहा C बताइए कितना है, मान लीजिए हमने दे दिया 50। ठीक है, तो अब क्या है, अब ये चेक करेगा और हमारे सामने रिजल्ट दे देगा कि क्या बड़ा है। तो आप देख सकते हैं 50 इसमें बड़ा आपका है। ठीक है, इसमें 50 जो है वो आपका बड़ा है। ऐसे ही सभी चेकिंग आप इनपुट करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ट्रेसिंग हम एक बार इसकी बता देते हैं। ठीक है, इसकी जो है ट्रेसिंग वो आपको एक बार हम बता देते हैं। ठीक है, देखिएगा ट्रेसिंग आप ध्यान से समझिएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए ट्रेसिंग देख लेते हैं। आप देख रहे हैं वैल्यू क्या दिया गया है, A की वैल्यू दी गई है 15, B की वैल्यू दी गई है 6 और C की वैल्यू दी गई है 50। ठीक है, A 15, B 6, तो ये आपकी कंडीशन फॉलो हो रही है। A बड़ा है B से, तुरंत आएगा अंदर। ठीक है, तो क्या चेक करेगा, A इज ग्रेटर देन C, क्या A C से बड़ा है, नहीं है, ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी, ये एग्जीक्यूशन नहीं होगा। कौन सा होगा तब, इल्स पार्ट होगा, प्रिंट C द लार्जर नंबर आपको सामने दे देगा, यहां जाएगा ही नहीं। अब मान लीजिए आपने वैल्यू थोड़ा चेंज कर दी, क्या A की वैल्यू दे दिए 5, B की वैल्यू दे दिए 15 और C की वैल्यू दे दिए 20। अब देखिए क्या होगा, ये हो गया 5, B हो गया 15, कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, तो नहीं होगी तो इन दोनों में नहीं जाएगा, इन दोनों को छोड़ देगा। तब कहां आएगा, यहां आ जाएगा इल्स पे। अब चेक करेगा A इज लेस देन B, A इज लेस देन B तो है, छोटा है। देख लीजिए ये आपका 5 है, ये आपका 15 है, छोटा है, तो ये आपका आ जाएगा इस इफ पर। क्या B C से बड़ा है, क्या B C से बड़ा है, तो ये 20 है, ये 15 है, नहीं बड़ा है, कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, इसलिए ये भी नहीं करेगा। तो कहां चलाएगा, यहां से उठ के ये चलाएगा और C को कर देगा कि C इज अ लार्जर नंबर। तो ये आपकी होती है ट्रेसिंग। यहां पर जो कंट्रोल के लिए जो आपके लिए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो आप समझ सकते हैं। जो इस इफ का ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो ये है और इस इल्स का ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ये है। ठीक है, तो इसका और इस इफ का ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इतना है। ठीक है, तो कंट्रोल कंडीशन फॉलो होने पर ऐसे ही चलेगा। तो इस तरह से आपका जो है ये इफ एल्स नेस्टेड था। अगली क्लास में हम लोग किसी दूसरे टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।